एवरीवन, आज की कड़ी में हम परिवार और कार्मिक बंधन के बारे में जानेंगे। हमारे फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, कलीग, बॉस और बिजनेस पार्टनर जैसे रिश्तों के माध्यम से हमारे पास कर्म को हल करने का सबसे बड़ा अवसर है। जीवन में सबसे पहला कर्म जो हमें मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, अर्थात हमारे माता पिता और भाई बहनों के साथ का कर्म। हमें परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कुछ सुलझाना पड़ सकता है या इसके विपरीत हमारे बीच घनिष्ठ प्रेमपूर्ण संबंध हो सकते हैं, या हो सकता है इन दोनों में से ही कुछ मिश्रित हो। किसी परिस्थिति में हम एक परिवार के रूप में एक साथ आते हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे को देना होता है। हमारा एक साथ आने का कारण एक मिशन भी हो सकता है या दूसरों की मदद करने, प्रेरित करने या उत्थान करने का हो सकता है। कभी कभी आत्माएं एक ही परिवार में एक साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं, क्योंकि नफरत और प्रेम दोनों ही बंधन है। इसीलिए प्रेम, क्षमा और स्वीकार भाव के संतुलन तक आत्माओं का लेन देन चलता रहता है। माता पिता से खराब संबंध, भाइयों से संपत्ति विवाद, बीमार पेरेंट्स की देखभाल की जिम्मेदारी या असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे की जिम्मेदारी सभी कार्मिक बंधन है। अनचेंजेबल कर्म यानी कि जो कर्म को बदला न जा सके, उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी फैमिली स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्यों को नए या अलग सदस्यों से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। हालांकि जिन परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ है वे निश्चित रूप से आत्मा के स्तर पर हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों का परिणाम थे और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। हम बस इतना कर सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ है उसे स्वीकार करें और जितना हो सके उनके साथ प्रेम पूर्ण जिएं। हम वास्तव में जो बदल सकते हैं वो यह है कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारे किस तरह के रिश्ते हो सकते हैं, अर्थात प्रेम और करुणा के। कभी कभी परिवार के सदस्यों पर एक दूसरे के साथ कर्म संबंधी ऋण नहीं होते हैं, लेकिन परिवार की इंटरैक्शंस उन्हें लिमिटेशन से उभरने या एक दूसरे का सपोर्ट करने में मदद करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। जैसे एक दयालु माता पिता का बच्चा अत्यंत भोग विलास में रहता था और उसने जरूरत के समय फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोगों की उपेक्षा की थी और मदद करने से इनकार कर दिया था। अब वो इस जन्म में मानसिक विकलांगता वाले बच्चे के रूप में उसी माता पिता के परिवार में आया है। माता पिता द्वारा अपने बच्चे की देखभाल में सेवा का प्रेमपूर्ण उदाहरण इस आत्मा को सिखा रहे हैं कि उन लोगों की ईमानदारी से रक्षा करना और प्रेम देना कितना महत्वपूर्ण होता है जो हम पर निर्भर है। ऐसी परिस्थितियां हमें सीमित दृष्टिकोण से दुखद लग सकती हैं, पर अक्सर माता पिता और बच्चे दोनों को ऐसी स्थिति से लाभ होता है। ये टू वे सिस्टम है, रिसीविंग और गिविंग, अर्थात आत्मा सीखती और सिखाती है। प्रत्येक आत्मा चाहे स्वस्थ शरीर में हो या नहीं, बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर रही है और देखभाल करने वाली आत्मा भी। हो सकता है कोई टैलेंट या गुणों में मास्टरी करने के लिए माता पिता ने यह परिस्थिति को स्वीकार किया हो, या कभी कभी करुणावश भी अपने से लो वाइब्रेशन सोल को अपने घर में जन्म देकर उन्हें कुछ सिखाने के लिए आत्मा तैयार हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा का कार्य सेवा का है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। पुनर्जन्म अध्ययनों में एक सबक जो स्पष्ट रूप से सामने आता है वो ये है कि आप चाहे किसी भी परिवार में पैदा हुए हों, आज आप कौन और क्या हैं इसके लिए आप अकेले ही जिम्मेदार हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी प्रतिभा, टैलेंट, स्किल और अपनी लिमिटेशंस अपने माता पिता के जीन से विरासत में मिलती है, लेकिन वास्तव में हम उन माता पिता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिनके जीन्स इस जीवन के लिए हमारे कर्म के सूत्र को पूरा करेंगे।
कर्म के कुछ पहलुओं को बदलना असंभव है, जैसे कि हमारे पास जो शरीर है, हमारे माता पिता, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारी प्रतिभाएं, क्षमताएं, हमारा स्वभाव, हमारी कई अन्य रूपरेखाएं जो हमें दी गई हैं, ये कर्म संबंधी लिमिटेशंस को दर्शाते हैं, जिन्हें हम केवल स्वीकार कर सकते हैं और सर्वोत्तम तरीके से जी सकते हैं। हमारे धर्म को भी बदलना संभव नहीं है। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसकी व्याख्या हिंदू धर्म कर्तव्य, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, दायित्व या हमारे जीवन का मिशन के रूप में करते हैं। हमने अपना धर्म स्वयं चुना है। याद रखें, हमें सबसे अधिक विरासत स्वयं से मिली है, अपने परिवार से नहीं। हम अपने कार्मिक माता पिता, अपने माता पिता से कहीं ज्यादा हैं। परिवार केवल एक नदी है जिसमें आत्मा बहती है। पुनर्जन्म के लिए सामान्य नियम यह है, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वे इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे माता पिता हैं, बल्कि मेरे पास ये विशेष माता पिता हैं क्योंकि मैंने इन विशेष मुद्दों पर काम करना चुना है। पुनर्जन्म प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी यानी आत्मीयता के सिद्धांत के तहत कार्य करता है। हम विशिष्ट परिवार की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि समानता तय करती है कि व्यक्ति उस परिवार में आएगा जिसमें उसके एक या कई गुण कॉमन होंगे। इस प्रकार उसके पास आकर्षित करने की शक्ति होगी। प्रत्येक सोल उस परिवार में उस शरीर के प्रति आकर्षित होती है जिसमें वो अपने उचित छोड़े गए या पलायन किए गए ड्यूटी से मिल सकता है। और इसके साथ एक अन्य कारण भी है, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी परिवार के साथ सामूहिक रूप से अच्छा कार्य करता है या परिवार के साथ सामूहिक रूप से बुरा कार्य करता है, तो जब इन कर्मों का पुरस्कार या दंड देने का समय निश्चित होगा, उस अवधि के दौरान वो व्यक्ति उस परिवार में जन्म लेने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि उसके द्वारा परिवार के साथ किए गए कर्मों का भुगतान उसे लेना या देना है। ऐसी भी एक चीज है विपरीतताओं से लगाव, अटैचमेंट बाय ऑपोजिट, जिसमें हमारे लगातार मजबूत विचारों के कारण किसी विशेष लोगों, जाति या राष्ट्र के प्रति तीव्र घृणा या द्वेष हमें उनमें से एक के रूप में पुनर्जन्म दे सकता है। क्योंकि किसी भी जाति, धर्म या राष्ट्र के प्रति जब हमारी भावना बहुत ही तीव्र घृणा के साथ होती है, तो उसमें एक शक्तिशाली चुंबकीय संबंध बन जाता है और इसके कारण हमें वहां पर उस रूप में जन्म लेना होता है। रीइंकार्नेशन के समय लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी मैटर करता है। मान लो किसी व्यक्ति के क्रिमिनल थॉट्स हैं, चाहे उसने कोई भी क्राइम न किया हो, पर जब वो अगला जन्म लेगा तो हो सकता है कि वो ऐसे परिवार में जन्म ले जहां पर उसके क्राइम करने की इच्छा को फलीभूत करने में मदद मिल सके। अर्थात जैसे वाइब्रेशन के साथ हम इस जीवन से विदा होते हैं, अगला जन्म उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पेरेंट्स और परिवार को भी निर्धारित करता है। कर्म और साइकोलॉजी का बहुत गहरा संबंध है। हमारे कई पैटर्न्स हमारे परवरिश के दौरान ट्रिगर कर दिए जाते हैं। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में दोहराए जाते हैं। बचपन के रिश्तों में, लविंग रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, यहाँ तक हमारे बच्चों के साथ भी। जब तक हम उन्हें हल नहीं कर लेते, जब तक उनका कोड नहीं तोड़ लेते, जब तक हम खुद को उस इनर प्रोग्रामिंग से मुक्त नहीं कर लेते जो हमें उनसे बांधती है, तब तक वे हमारे सामने आते रहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन के किस स्थिति में ये कर्म से संबंधित है? पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले मनोचिकित्सक लुइस यानी का कहना है कि एक क्लू है, पैटर्न ऑफ इमोशनल ओवर रिएक्शन, भावनात्मक अति प्रतिक्रिया का एक पैटर्न है जिसमें अस्पष्ट फियर और फोबिया भी शामिल है।
35 वर्षों से परामर्श दे रहे मिस्टर याने कहते हैं कि एक व्यक्ति इस जीवन या अन्य जन्मों की पास्ट सिचुएशंस पर प्रतिक्रिया कर सकता है जब उसकी प्रतिक्रिया प्रेजेंट रियलिटी की तुलना में अधिक होती है। अर्थात जहां पर जो रिएक्शन करना होता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर जब रिएक्ट किया जाता है तो वो पिछली घटना के डर से नियंत्रित होती है। अर्थात जब हमारे प्रेजेंट लाइफ में कोई एक ऐसी घटना होती है जिसका संबंध हमारे पिछले जन्म की घटनाओं से होता है तो हम उस डर या फोबिया के कारण ओवर रिएक्शन करते हैं। तो जो हमारी अति प्रतिक्रिया है वो कार्मिक होने का संकेत देता है। उदाहरण के लिए यदि पिछले जीवन काल में हमें प्रताड़ित किया गया था तो आज हम आलोचना पर इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं कि जैसे कि हम पर हमला किया जा रहा हो या प्रताड़ित किया गया हो। मिस्टर याने का यह भी कहना है कि एक और संकेत है कि जब हम पिछले जीवन के इश्यूज से जो अनरिजॉल्व्ड है उससे निपट रहे हैं। एक स्थिति को हल करने के बाद हमारी इमोशनल रिलीज की तीव्रता, वे कहते हैं कि एक छोटी सी बात हो सकती है जिस सिचुएशन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का हमें सामना करना हो जिससे हम डरते हैं या अपने लिए आवाज उठाना हो पर हम डरते हैं। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें तीव्र उत्साह महसूस होता है। ये ऐसा है जैसे कि सारी ऊर्जा हम दमन करने के लिए उपयोग कर रहे थे। पिछले जीवन की स्मृतियां अब अवरोध मुक्त हो गई हैं और अब हमारे लिए उपलब्ध है। यद्यपि हमें अपने कर्मों पर काम करने के लिए अपने पिछले जीवन के डिटेल्स को जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें आत्मनिरीक्षण करने और ये देखने के लिए तैयार रहना होगा कि हम घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमें ये समझने के लिए तैयार रहना होगा कि जीवन में कोई दुर्घटना या संयोग नहीं होता है। जो कुछ भी हमारे सामने है वो किसी कारण से है। प्रत्येक एनकाउंटर कर्म को उसके उच्चतम समाधान तक लाने का हमारा अवसर है। किसी स्थिति से निपटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और सभी से अच्छे कर्म और भावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन केवल एक ही आपके लिए सर्वोच्च रेजोल्यूशन होगा और आप इसे महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले जन्म में आपकी माँ आपका बच्चा थी जिसे आपने त्याग दिया था। अब इस जन्म में आपकी माँ है जो बूढ़ी हो रही है और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। यानी कहते हैं कि चूंकि आपने अतीत में अपनी माँ को त्याग दिया था इसीलिए आप व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल करने के लिए दृढ़ता से मजबूर महसूस करेंगे, जबकि आपके भाई बहन वैसी भावना नहीं महसूस करते। आपके भाई बहन किसी नर्स या कंपाउंडर रखने में रुचि रख सकते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए एक अच्छा घर भी देने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके कर्म के अपने अलग एग्रीमेंट हैं, उनका अपना अलग सोल पर्पस है। मिस्टर याने कहते हैं कि आप स्थिति में कैसा महसूस करते हैं ये देखकर आप अपने कर्म कर्तव्य को समझने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी कार्मिक जिम्मेदारी के कारण आप संभवतः अपनी माँ की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करके मजबूत और ऊर्जावान एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको उनकी सेवा और देखभाल करने में अंदर से संतुष्टि मिलेगी। आपके भाई बहनों के मामले में जिनके कर्तव्य कहीं और है, अगर उन्हें माँ की देखभाल करनी पड़े तो उन्हें कड़वाहट और अधूरापन महसूस हो सकता है। इस प्रकार हम एक ही स्थिति में होते हुए भी हमारा कर्तव्य पूरी तरह से दूसरों से भिन्न हो सकता है। यह सब हमारे कर्म इतिहास पर निर्भर करता है। हमारा काम आंतरिक अनुसरण करने के लिए अपनी फ्री विल का उपयोग करना है। कभी कभी कर्म को बैलेंस करने के लिए ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब आपके भाई बहन अब्रॉड या कहीं दूर चले गए हों और आपको आपकी माँ की जिम्मेदारी उठानी अनिवार्य हो जाए, तब आप अगर प्रेम और करुणा से उनकी सेवा नहीं करते तो आप एक नए कर्मा का निर्माण करेंगे।
तो फ्रेंड्स, आज हमने फैमिली में कर्मा के बारे में जाना। हम बहुत सारे अपने कर्मों का बैलेंस अपने रिश्तों के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे ही हम कर्म सीरीज में और भी जानते रहेंगे, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।